हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में सीखेंगे हम इस डिज़ाइनर अम्ब्रेला कुर्ती ड्रेस को बनाना राखी के लिए। ये काफ़ी अच्छी और सिंपल ड्रेस है, ये काफ़ी ट्रेंड में है, तो आप भी ज़रूर बनाइएगा। मैंने कटिंग और सिलाई दोनों एक ही वीडियो में बताई हैं इसकी। ये प्लाज़ो है और ये नेट की कुर्ती है जिसमें हमने अम्ब्रेला स्लीव्स लगाई हैं और फुल घेर का अम्ब्रेला प्लाज़ो है और सिर्फ हमने इसको 4 मीटर से बना के कम्प्लीटली तैयार किया है। तो यहाँ से सबसे पहले हमने कपड़ा ले लिया है, तो सबसे पहले हम अपने प्लाज़ो की कटिंग करेंगे। तो हमने प्लाज़ो के लिए कपड़ा अलग कर लिया है। तो ये मेरा लगभग 2.5 मीटर कपड़ा है, क्योंकि मैं 15 साल की बच्ची के लिए इसको बना रही हूँ। तो कपड़े को हम पहले इस तरीके से 2 फोल्ड कर लेंगे। ठीक है, अब मैंने इसको ऐसे 2 फोल्ड कर लिया है। पहले नेट पे ही कटिंग करेंगे। नेट पे कटिंग करने के बाद अच्छे से बराबर करके और ऐसे तिकोना कर देंगे कपड़े को और अच्छे से बराबर कर लेंगे। अब देखिए, बच्चे की जितनी भी कमर है उसको 4 से डिवाइड करके और आप उसमें 2 इंच और ऐड कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से आपको जितनी भी कमर है, किसी की भी, मैं हर साइज़ के लिए बता रही हूँ। अब यहाँ से मेजर कर लेंगे, जितना जैसे 11 आ रहा है, 10 आ रहा है, उतना पूरे में ही ये सर्कल आना चाहिए। 5 इंच की मैं इसमें बेल्ट लगाऊंगी। 40 का मेरा प्लाजो बन के तैयार होगा। तो यहाँ से मैं 40-40 इंच पे इस तरीके से निशान लगा दूंगी। तो यहाँ से हम पूरे में 40-40 इंच पे निशान लगाएंगे। ध्यान रखें, पहले आप ऊपर उसका निकाल दें बेल्ट का, तब उसके बाद निशान लगाएं। और एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि ये जो प्लाज़ो है बहुत ही डिफरेंट तरीके से हम बनाएंगे। मैंने एक और अपलोड किया है, तो आप वो भी देखिएगा। वो बड़े साइज़ का है। इसमें हमने सभी डॉट को एक दूसरे से अटैच करके और इसकी कटिंग कर लेनी है। और बेल्ट भी हमारा बचा हुआ जो पार्ट है उसी में से अब आसन कट कर लेंगे हम यहाँ से 13 इंच पे। अब इसको हम ऐसे मिला देंगे। 5 इंच मैंने ऊपर निकाला है पहले उसका बेल्ट का, उसके बाद आसन के लिए निशान लगाया है। अब यहाँ से इसको कट करते हुए शेप दे देंगे। सिर्फ यहाँ से मैंने आधा इंच का शेप दिया है नीचे से चौड़ाई में। अब नीचे तक कट करके, अब जो हमारा ये वाला कपड़ा है इसको बिल्कुल, इसमें थोड़ा सा जॉइंट आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा, हाँ, लेकिन थोड़ा सा आएगा इसमें। तो जो नीचे से कपड़ा बचेगा उसी में से हम अपना जॉइंट भी लगा लेंगे। इसको इस तरीके से कट करते हुए जाएंगे। अब ये किनारी वाला पार्ट भी इसमें से अलग कर देंगे, क्योंकि किनारी थोड़ी हार्ड होती है। अब जो बचा हुआ फैब्रिक है उसको इस तरीके से रख लेंगे इसके ऊपर। और नेट मुझे क्लियरली दिख रहा है, ट्रांसपेरेंट है, तो इसलिए मैं यहाँ पे नीचे निशान लगा लूँगी पूरे में। यहाँ से जितना भी है मैं पूरे में ऐसे निशान, या फिर निशान लगा लीजिए, या फिर आप ऐसे ही डायरेक्ट कट कर दीजिए, क्योंकि दिख रहा है उसमें से पूरा। अब हम क्या करेंगे, इसको हम कट कर लेंगे। अब यहाँ पे साथ के साथ इसको पिनअप भी कर देंगे, क्योंकि बाद में हमें ये पता होना चाहिए कि ये पार्ट हमारा इस साइड जुड़ेगा। तो आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो तो साथ के साथ आप इसको पिनअप भी कर दीजिए। अब देखिए, मैंने इसको पिनअप कर लिया है। अब सेम हम इसका अस्तर भी कट करेंगे। तो ये दोनों पार्ट को हमें एक एक करके इसमें जोड़ देना है, 2-3 पिन लगा के। अब ये हो गया यहाँ तक कंप्लीट। अब हमारा प्लाज़ो के लिए भी सेम ऐसे ही तिरछा कपड़ा रख लिया है। और प्लाज़ो में हम जोड़ नहीं लगाएंगे, ये थोड़ा सा ऊंचाई रहेगा वैसे इससे, लेकिन सिर्फ हम कमर और आसन का नाप लेकर उसके बाद इसकी लंबाई का हम अलग से लगाएंगे, क्योंकि इससे लगभग 1-1.5 इंच ऊँची बैठ रहा है ये प्लाज़ो की लंबाई। लेकिन हमें ये इतना ही ऊँचा चाहिए, क्योंकि बिल्कुल प्रॉपर लंबाई में नहीं लेंगे। तो यहाँ से मैंने नीचे से घेरे के लिए भी लगा दिया है। तो जितना आ रहा है मेरा उतना मैंने पूरे में ले दिया है। अब मैं इसको कट कर दूँगी। अब जो बंद वाली साइड है उसको भी हम यहाँ से कट कर लेंगे। अब ये देखिए, ये हमारे पास 2 पार्ट आ गए। ठीक है, अभी हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे, जो अपना वो बनाएंगे वो अम्ब्रेला कुर्ती। उसके लिए हमने सिर्फ आधा मीटर अस्तर लिया है। सिर्फ हमें आधा मीटर अस्तर चाहिए इस कुर्ती के लिए। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें से अपनी लंबाई वगैरह का नाप देंगे। इसमें मेजरमेंट लिखा हुआ है जिनकी कुर्ती है ये। तो यहाँ से हम शोल्डर ले लेंगे 6 इंच पे। 15 साल की बच्ची है वो, थोड़ी पतली है। और आर्म होल हम यहाँ से ले लेंगे 6, 6.5 के बराबर। और ब्रेस्ट का चौथा हिस्सा, उनकी ब्रेस्ट 28 है, तो मैं यहाँ से 10 इंच ले रही हूँ। 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है मैंने। अब यहाँ से कमर का भी चौथा हिस्सा, और उसमें भी मैंने 1.5 इंच या 2 इंच ज़्यादा ले लेना है। अब यहाँ से हम इस तरीके से और यहाँ से गोलाई दे देंगे। और कपड़े को 4 तह में मैंने रखा हुआ है, ताकि आगे और पीछे के दोनों पर्दे हमारे एक साथ कट जाएं। तो यहाँ से हम पीछे वाले पार्ट को ही कटिंग करेंगे सबसे पहले।
हाफ इंच का शोल्डर हम डाउन कर देंगे। अब यहाँ से हम जो खुली वाली साइड है यहाँ से हल्की सी गोलाई देंगे ताकि कोने ना निकले सिलाई करते टाइम। तो ये हमारे दोनों पार्ट की आगे और पीछे के पर्दे की कटिंग हो गई है। अब उसके बाद इसको हम अस्तर पे नेट पे कटिंग करेंगे। तो नेट को 4 फोल्ड में बिछा लिया है और 4 फोल्ड में बिछाने के बाद लंबाई वाली साइड से ही मेरा आ रहा है पूरा इसका, मतलब मुझे ज़्यादा वेस्ट नहीं करना पड़ रहा नेट, वरना जब चौड़ाई वाली साइड से लेते हैं जिनका नहीं आता है तो उनको थोड़ा बहुत वेस्ट होता है। अब यहाँ से सेम कटिंग कर देंगे इसकी आर्म होल से लेके और अपना पूरे टॉप पार्ट की। अभी नेट पे भी हमारी कटिंग हो गई है। अब हम नीचे का इसका घेरा कट करेंगे। तो अस्तर सिर्फ हमें अपने इसी में लगाना है टॉप पार्ट में। अब घेरे को भी हमने तिकोना कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा टॉप पार्ट है उसको रख के और कमर का मेजरमेंट निकाल लेंगे इसका, यानी जितनी टॉप पार्ट की कमर है उससे आप थोड़ा सा कम ही करके लेके चलें, मतलब प्रॉपर कभी बराबर ना लें वरना फिर वो बड़ा हो जाता है, ये तिकोना कटता है। अब यहाँ से जो मेरी लंबाई आ रही है वो हमारी यहाँ से आ रही है 18-19 के बराबर, तो वो हम पूरी ही ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैंने 19 इंच पे ऐसे निशान लगा के, और इसमें हम जोड़ नहीं लगाएंगे क्योंकि ये जो कुर्ती है वो घुटने तक आती है, प्लाजो घेर वाला होता है। आपने देखी भी होगी, ड्रेस काफ़ी ट्रेंड में है आजकल, काफ़ी चल रही है। यहाँ तक हो गई है। अब यहाँ से भी इसको खोल लेंगे। अब सिलाई करेंगे। सबसे पहले प्लाजो को सिलेंगे। जो मैंने कट लगा के पिन लगाई थी उनको मैंने सिल दिया है। और यहाँ से अब हम नीचे से बॉटम पे हम ये गोटा पट्टी लगाएंगे, ये आधा इंच चौड़ी है, और नीचे से मोड़ेंगे पहले नेट को और फिर उसके बाद लगाएंगे। आप पहले मोड़ के भी लगा सकते हैं या फिर आप दोनों एक साथ लगा सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। तो नेट है तो थोड़ा खिंचता है। और देखिए काफ़ी कमेंट आती है कि मैम नेट में किस नंबर की सुई चलती है। तो देखिए मेरे मशीन में 16 नंबर की सुई लगी हुई है और मेरी 16 नंबर की सुई से ही मैं नेट वगैरह अपने सब कपड़े सिलती हूँ, जो कि काफ़ी अच्छे सिलते हैं। तो यहाँ से हम अच्छे से मोड़ते हुए इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। और जो इसका दूसरा पैर है, दूसरा पार्ट है, उसको भी हमें ऐसे ही फोल्ड कर लेना है। मैंने कर दिया है। अब ये हमारी बेल्ट है, दूसरे पार्ट को भी मैंने सेम कर रखा है। अब ये हमारी बेल्ट है, इसको भी हम सिल देंगे सिलाई लगा के, मतलब नेट को और अपनी जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको रख के सिलाई कर देंगे। अब ये हमने पहले हम खाली प्लाजो को ही सिलेंगे, दोनों रख के और आसन जोड़ देंगे, मतलब जैसे हम नॉर्मल प्लाजो का जोड़ते हैं। तो दोनों का आसन रख देंगे। मैं आपको ज़मीन पर रख के दिखाऊंगी तो फिर आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। आप सोच रहे होंगे कि अस्तर कहाँ है इसका, तो पहले आप खाली सिंपल इसको सिल लीजिए। पहले आप एक दूसरे को सीधी साइड रख के और इन दोनों का आसन सिल लीजिए। तो दोनों आसन सिल गए। इसको मैंने खोल के कर लिया सही। सिर्फ इसमें बेल्ट लगाना छोड़ेंगे। अब नीचे से जो बॉटम वाली साइड है और ऊपर तक उसे भी कंप्लीट कर लेंगे और इसको ऊपर तक कंप्लीट करके लाएंगे। अब हम आसन को, ये जो हमारा पीछे वाला अस्तर वाला पार्ट है, उसको भी हम ऐसे ही सिलेंगे। पहले हम आसन को सिल लेंगे और फिर पूरे प्लाजो को सिल लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि आप जो हमारा अस्तर है उसको मोड़ लेंगे नीचे से। तो मैं पहले एक बार सिंगल मोड़ूंगी इसको, फिर डबल मोड़ दूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब आप समझिएगा। पहले मैंने प्लाजो को सिंपल सिला, नेट को भी और इसको भी, दोनों को एक साथ आप सिल लीजिए। पहले आसन वगैरह सिर्फ बेल्ट वाला पार्ट छोड़ के पूरा कंप्लीट कर लीजिए, जो गोटा पट्टी लेस लगानी है। अब दोनों को सीधा रख के और एक दूसरे के अंदर ऐसे डाल देंगे। ये देखिए दोनों को मैंने सीधा रखा है और सीधा रख के आपका ये दोनों ही सीधे होने चाहिए। और फिर इस पैर को इसके अंदर, इस पैर को इसके अंदर रख के और फिर कमर वाली साइड को सिलाई लगा देंगे और इसमें बेल्ट लगा लेंगे, जो हमने बेल्ट तैयार की है। इससे हमारी हाइट भी बढ़ जाती है प्लाजो की। तो बेल्ट को उल्टा करके रखेंगे सीधी साइड को और पूरे ही राउंड में हम इसको लगा देंगे। ये देखिए यहाँ से इसको पूरे में लगाते हुए चलेंगे। तो ये हो गया हमारा यहाँ तक तैयार। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसकी बेल्ट को मोड़ लेंगे। जो बेल्ट का कपड़ा है हमारा, तो उसको डबल फोल्ड नहीं करेंगे हम, क्योंकि ये नेट है तो इसमें से धागे वगैरह तो निकलेंगे नहीं।
तो इसीलिए मैं इसको सिंपल ही मोड़ रही हूँ। इलास्टिक की चौड़ाई है 1.5 इंच, तो मुझे इसे 2 इंच का मोड़ना है, क्योंकि मुझे 5 की बेल्ट तैयार चाहिए, तो इसमें एक्स्ट्रा है। और जो एक्स्ट्रा बेल्ट थी उसको मैंने कट करके अलग कर दिया, जितनी मुझे चाहिए उतनी मैंने ले ली है। कमर से मैंने 3 इंच का इलास्टिक ले लिया, सेफ्टी पिन में डाल दी है। अब इसको जहाँ से मैंने थोड़ा सा कपड़ा छोड़ दिया है 1 इंच के बराबर, अब इसको हम पूरे में डाल के और यहाँ से इसको लॉक कर देंगे इससे मशीन से। अब उसके बाद हम यहाँ से इसमें इलास्टिक डाल के और फिर ये जो एक सिलाई है वो इसके ऊपर से लगा देंगे। अब कुर्ती को तैयार करेंगे तो नेट को और इसको बराबर सिलेंगे, लेकिन उससे पहले गले की ड्राफ्टिंग कर लेंगे। तो 2 इंच तो चौड़ाई लेंगे गले की, और लंबाई में आप अपने हिसाब से 5 इंच 6 इंच जितना भी मैंने लिया है यहाँ से। और इसको ऐसे हल्की सी शेप देके, फ्रंट पार्ट का गला है हमारा, बैक में हम छोटा ही बनाएंगे। अब इसको कट कर लेते हैं। पहले हम इसको कट नहीं करेंगे, मतलब इसके ऊपर हल्का सा हाथ से थपथपा के, ताकि दोनों साइड को आ जाए, और इसको हम हल्का सा ड्रॉ कर लेंगे। जो ये लाइन है उनको हम एक दूसरे से अटैच कर देंगे। अब इसको उल्टा करके रखा है नेट के ऊपर, ठीक है। नेट के ऊपर इस गले को ऐसे रख लिया है, बुकरम की यूज़ नहीं है इसमें, तो बस ऐसे रख के और सिलाई लगा लें। तो यहाँ तक हमारा ये हो गया है कंप्लीट। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम इसमें से कट कर देंगे, थोड़ा थोड़ा छोड़ के कट करें, पूरे कपड़े को कट नहीं करना है, ताकि आपकी सिलाई ना खुले। और फिर इसमें हम कट लगा के और इसको सीधी साइड को पलट के और फिर उसके बाद इसमें लेस लगा देंगे। अगर आप लगाना चाहती हैं लेस तो लगाएं, वरना आप इसे बिना लेस का भी रख सकती हैं, वो आपकी चॉइस के ऊपर है। अब यहाँ तक लाने के बाद अब दूसरी साइड को घुमा देंगे सिलाई को। अब लेस को लगाने के बाद अब जो कमर वाला हिस्सा है नेट का उसको जोड़ देंगे। तो उसमें हम, आपको मैंने बताया, उसमें हम अस्तर नहीं लगाएंगे। तो यहाँ से बस इसको कमर वाले पार्ट को जोड़ देंगे। अगर बाई चांस आपका कमर वाला पार्ट बड़ा बैठ रहा है तो दोनों पार्ट को एक साथ मिला के और ऐसे लंबाई में से कट कर लें, कमर वाली साइड से। ज़्यादा कट ना कर लें, बिल्कुल नाप के कटिंग करें। तो यहाँ से हो गया है। अब इसका जो बॉटम है उसको मोड़ूंगी मैं। साथ के साथ मोड़ के और साथ के साथ गोटा पट्टी इसमें हम लगा देंगे। कुर्ती में हम डबल में लगाएंगे और इसमें सिंगल में लगाएंगे, यानी कि सिर्फ एक ही लेयर लगाएंगे इसकी। तो इसको हम पूरे पे लगा देंगे। तो यहाँ से एक लेयर और लगाएंगे। तो प्लाजो के ऊपर सिर्फ हमने एक लेयर लगाई, इसके ऊपर 2 लगाएंगे कुर्ती के ऊपर। तो यहाँ तक हमने इसको लगा लिया है, आप देख सकती हैं। अब ये हमारी बची हुई नेट से ही हमने ये अम्ब्रेला स्लीव्स कट कर ली हैं। इसका मैंने फुल वीडियो अपने अनुज कुमार चैनल पे डाला हुआ है, आप सीख लीजिए। ये एक बचे हुए फैब्रिक से जॉइंट लगा के बनाई है। अब इसको बस इसमें अटैच करके और एक गोटा पट्टी की लेयर हम अपनी बाजू के ऊपर भी लगाएंगे और उसके बाद इसकी हम फिटिंग कर देंगे। तो ये देखिए, यहाँ तक लगाने के बाद हम बाजू के ऊपर भी लगा रहे हैं। अब इसमें बस फिटिंग दे देंगे, हम नीचे तक फिटिंग दे देंगे और इसमें हम यहाँ पे बेल्ट लगाएंगे। तो ये मैंने 2 बेल्ट बना ली है नेट से ही, एक सिल के, और उनको फिर मैंने सीधा कर लिया, जैसे हम डोरी सीधा करते हैं। और फिर एक लेस लगा के, एक लूप्स लगा के एक लटकन बना दिया है। आप चाहें तो इसको ऐसे सिंपल भी रख सकती हैं।